रात का अंधेरा और भीषण बारिश का मंजर था। गांव के अंतिम छोर पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में लोग सिर्फ खौफनाक कहानियां ही सुनाते थे। हवेली का नाम था काला महल। सालों से कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया था। लोग कहते थे कि हवेली में भूत प्रेत रहते हैं और रात होते ही हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। एक रात गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम था रवि। रवि एक साहसी युवक था, जिसे रहस्यमय स्थानों की खोज में आनंद आता था। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वो हवेली के भीतर जाकर ही दम लेगा। रात के 12 बजे के करीब रवि हवेली के दरवाजे के सामने खड़ा था। हवेली का दरवाजा पुराना और जंग लगे हुए ताले से बंद था। रवि ने ताकत लगाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक चीरकम और जंग की गंध बाहर आई। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई और हवेली के भीतर कदम रखा। हवेली के अंदर अजीब सी खामोशी थी, बस बारिश की आवाज ही सुनाई दे रही थी। हवेली के हर कोने में धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। रवि ने धीरे धीरे हवेली का निरीक्षण करना शुरू किया। अचानक उसने देखा कि एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटक रही थी। तस्वीर में एक परिवार था, माँ, पिता और 2 छोटे बच्चे। लेकिन तस्वीर के लोग बेहद खौफनाक और उदास दिख रहे थे। जैसे ही रवि ने तस्वीर पर ध्यान दिया, अचानक हवेली के भीतर से एक रहस्यमय आवाज आई, उसे मत छुओ। यह आवाज इतनी साफ थी कि रवि ने पलटकर चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रवि ने सोचा कि शायद वह कोई भ्रम था। वो फिर से तस्वीर की ओर बढ़ा, लेकिन अचानक उसकी टॉर्च का बल्ब बुझ गया। अंधेरे में रवि ने खुद को ठंडक और घबराहट से भरा हुआ महसूस किया। फिर अचानक एक बच्चे की कंठीली हंसी सुनाई दी। रवि की धड़कनें तेज हो गईं। वह जानता था कि ये हंसी आम नहीं हो सकती। उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई और देखा कि दीवार पर कुछ खून से लिखा हुआ था, हम यहाँ मर चुके हैं, तुम्हारा भी यही हाल होगा। रवि ने डरते डरते हवेली का निरीक्षण जारी रखा। हवेली के एक कमरे में उसने एक पुरानी किताब पाई। किताब के पन्नों में बहुत सी अजीब और डरावनी बातें लिखी हुई थीं। जैसे ही रवि ने किताब का एक पन्ना पलटा, वह चौंका। पन्ने पर लिखा था, हमारे परिवार की आत्मा यहाँ बसी हुई है, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो हमें मुक्त करो। रवि ने किताब को बंद कर दिया और विचार किया कि अब उसे हवेली से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने बाहर जाने का इरादा किया, हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली की दीवारों से चीर चीर की आवाजें आने लगी। रवि को समझ में आ गया कि हवेली को कोई भी बाहर से नहीं जाने देगा। अचानक हवेली की दीवारों से कुछ धुंधली आकृतियां बाहर आने लगी। वे आकृतियां उन लोगों की थीं जिनकी तस्वीर रवि ने देखी थी। वे आकृतियां धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ रही थीं। रवि की हालत बद से बदतर हो गई। वो लगातार दरवाजे को धक्का दे रहा था, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। उसकी पूरी कोशिशें बेकार हो गईं। आखिरकार रवि ने देखा कि हवेली के बीचों बीच एक पुराना और बड़ा दर्पण था। दर्पण में उसकी छवि के साथ साथ उन भयानक आकृतियों की छवियां भी साफ साफ दिख रही थीं। अचानक वह दर्पण टूटा और रवि की आंखों के सामने सब अंधेरा छा गया। सुबह हुई और गांव वाले रवि की खोज में निकले। वे हवेली में पहुँचे, लेकिन वहाँ केवल धूल और माटी ही थी। रवि का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। हवेली अब और भी डरावनी लग रही थी। लोगों ने फैसला किया कि हवेली को फिर कभी नहीं छुआ जाएगा और रवि की कहानी गांव की कहानी में जुड़ गई, एक भयानक चेतावनी के रूप में। कहानी का यह अंत सबक देता है कि कभी भी अनजानी जगहों की ओर लापरवाही से कदम न बढ़ाएं, क्योंकि कभी कभी भूतिया हवेलियां सिर्फ किस्से नहीं होती, वे वास्तविक डर और रहस्य की प्रतीक होती हैं।